हाय दोस्त, आप सभी का फेडरल एकेडमी पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट। फेडरल एकेडमी ये आप लोगों के सेवा के लिए चैनल बनाया गया है, मुख्य रूप से बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए। बस हमारे भाई एवं बहनों, मैं संदीप सर फेडरल एकेडमी पर आप सभी का वेलकम करते हैं। आइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर उठाइए। आजकल का जो सिलेबस है उसमें हमारे अनुसार से 80+ नंबर लाना आसान सी बात है। बस आपकी मेहनत ज़रूरी है। हाँ तो दोस्त, आज हम शुरू कर देते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। क्या शुरू कर देते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। इसको देखने से पहले हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं किरण। क्या है किरण? क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे किरण। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गति को किरण कहते हैं। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गति को किरण कहते हैं। जैसे ये अगर सरल रेखा है और हम एरो इस साइड लगा दिए, इसे किरण कहते हैं। अगर बात की जाए इसका, तो ये भी किरण है। ये प्रकाश की तरह ये सीधी जा रहा है, इसे कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। अर्थात किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गति को किरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश पुंज का। किसका बात करते हैं? प्रकाश पुंज का बात करते हैं। प्रकाश पुंज का। प्रकाश पुंज किरणों के समूह को जैसे कि ये किरण है, यही किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कई किरण है, इसे प्रकाश पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग देखें किरण, उसके बाद देखें प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम देखते हैं अभिसारी। मिटाएं इसको। जब ये किरण एक जगह पर मिल जाता है, जब ये किरण एक जगह पर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम इसे, जब ये किरण एक जगह पर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम अभिसारी किरण कहते हैं। तब इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सबसे पहले हम देखें किरण, उसके बाद देखें प्रकाश पुंज जो किरणों का समूह था। अब हम देख रहे हैं कि जब किरण एक जगह मिलती हुई प्रतीत हो या मिले, तो इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब यही किरण एक किसी प्रकाश स्रोत से फैलती हुई प्रतीत हो, तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
क्या कहते हैं? तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका उपयोग हम आगे प्रकाश में पढ़ने के दौरान करने वाले हैं, जैसे किरण, अभिसारी, अपसारी, प्रकाश पुंज, ये सभी का उपयोग हम आगे करेंगे। इसीलिए हम इसका शॉर्ट जानकारी दे देते हैं। प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब आप लोग समझते हैं? क्या होता है प्रदीप्त? कोई बता सकता है क्या होता है प्रदीप्त का मतलब? जानते हो? अरे पता है? प्रदीप्त का मतलब होता है जब कोई पदार्थ स्वयं प्रकाश देता है, उसे प्रदीप्त समझ रहा है? प्रदीप्त किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जैसे क्या? सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कि नहीं? सूर्य से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। यही जब अप्रदीप्त लगा रहे, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे ये मार्कर स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त। क्या हो जाएगा? जैसे अब तुम लाइट देख रहे हैं, यहाँ बल्ब, ये अप्रदीप्त है कि प्रदीप्त है? अप्रदीप्त है। हम बताएं, प्रदीप्त उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो बल्ब स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर रहा है? कर रहा है, तो वो कौन सा है? प्रदीप्त है। और जो स्वयं प्रकाश नहीं प्रदर्शित करता है, मतलब उत्सर्जित करता है, उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? हम फिर से पूछेंगे सभी को। जैसे हम बताएं, जब प्रकाश एक निश्चित दिशा, हमको खत्म हो जाएगा। जब जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसको क्या कहते हैं? किरण। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। जब किरण एक जगह पर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। जब किरण एक निश्चित मतलब दिशा में फैलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें, इसके बाद हम देखें प्रदीप्त और अप्रदीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब इत्यादि। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये हमारा शर्ट हो गया। ऐसे तो शर्ट ज़्यादा कॉस्टली है नहीं, ये शर्ट हो गया। कोई भी पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता वो क्या है? अप्रदीप्त है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम एक पॉइंट समझते हैं, विवर्तन। क्या समझते हैं? विवर्तन। क्या है विवर्तन? इसे आप लोग देखे होंगे कि जब प्रकाश पत्ते पर पड़ता है, देखते होंगे, जब प्रकाश पत्ते पर पड़ता है, जैसे कि वृक्ष में जब पत्ते लगे रहते हैं ना, तो वहां पड़ता है जब प्रकाश, तो प्रकाश पत्ते के किनारे से मुड़ जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसे विवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये पत्ता है, ये पत्ता है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा। क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो ये पड़ने के बाद इस पत्ते से क्या होंगे? नीचे मुड़ जाएंगे। इस पर प्रकाश पड़ते हैं जिससे ये गोल नजर आता है। क्या नजर आता है? गोल नजर आता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। इसको और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
इसे हमें और आगे पढ़ना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आप फेडरल एकेडमी को, किसको? फेडरल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। तो हम देख रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन। अभी हम प्रकाश का प्रवर्तन शुरू नहीं किए हैं, उसके पहले जो बेसिक बात है, कुछ परिभाषाएं, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल किसकी? प्रकाश की चाल निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा नहीं हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां हवा नहीं हो। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान देंगे, 3 गुना हम लास्ट में केवल लाइट से लगभग 300 से या 250 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। क्या करवाएंगे? 200 से 250 या 250 से 300 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। हाँ, तो आप लोग बने रहिए और फेडरल एकेडमी को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में। आपका लाइक ही मेरा एनर्जी है। ये बिल्कुल फ्री सेवा रहेगा और हम पूरा फिजिक्स 15 से 20 दिन में पूरा डिटेल एकदम धुइयां उड़ा के, एकदम धुइयां उड़ा के पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आज तो मुख्य रूप से समझिए कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या है? अभी तो टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। आप लोग पढ़िए, मन से समझिए, और जो नहीं समझ में आता है वो कमेंट करके बाद में भी पूछ सकते हैं, जिसका कि हम डॉट क्लास में अलग से बता देंगे। ठीक है, तो हाँ, अब हम चलते हैं जो टॉपिक है उस पर। किस पर? प्रकाश का प्रवर्तन। हमने देखा कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं प्रकाश है क्या। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसे हम आँख से देख रहे हैं, लेकिन आँख रहते हुए भी अगर हम एक अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो हमें वहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देता है। क्या कारण है? हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम कोई वस्तु को प्रकाश से देखते हैं तो ठीक है, हम आँख बंद कर लेते हैं तो हमें वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है क्या जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देता है? तो उसका कारण तो मुख्य रूप से प्रकाश ही है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, कहाँ? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे परावर्तन होकर हमारे आँख पर पड़ता है, और उस आँख में शंकु एवं छड़ रहते हैं, कोशिकांग रहते हैं, जो वस्तु को देखने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे आँख। ऐसे आगे एक चैप्टर है पूरा, उसको भी पढ़ना है। शंकु, छड़, कोशिका के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर परावर्तन की बात किया जाए तो हम आते हैं, जैसे कि आप एक दर्पण ले लीजिए। आपने एक शीशा ले लिया। क्या ले लिया? एक शीशा। आपने शीशा का ये नीचे पेंटिंग कर दीजिए। क्या कीजिए? पेंटिंग कर दीजिए।
ठीक है। क्या करना है, एक शीशा लेना है समतल और इसका पेंटिंग कर देना है। ठीक है, क्या करना है, पेंटिंग कर देना है। जब प्रकाश इस पर पड़ेगा, क्या होगा, पड़ेगा, नीचे तो पेंटिंग किया हुआ है तो ये लौट जाएगा। क्या होगा, लौट जाएगा। मानिए कि ये जो है एक क्या है, सीधी रेखा है। क्या है, सीधी रेखा है। चलिए इसको यहां तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, मानिए एक शीशा लिए समतल, आप इसको पेंट कर दिए। ठीक है, इस पर प्रकाश पड़ा। ठीक है, और क्या हुआ, प्रवर्तन हो गया। मानिए कि इधर भी हवा है। क्या है, इधर भी हवा है और इधर भी क्या है, नीचे हवा ही है। तो मानिए कि ये हवा है, ये क्या है, हवा है, नीचे भी हवा है। इसको कहते हैं माध्यम 1। क्या कहते हैं, माध्यम 1। इसको मानते हैं माध्यम 2। क्या, माध्यम 2। तो ये बताइए कि प्रकाश जब हम इस पर एक टॉर्च लिए, क्या लिए, मानिए कि आपने एक टॉर्च लिया। क्या लिया, टॉर्च। ठीक बना है, चलो जैसा भी बना हो। मानिए कि आपने एक टॉर्च लिया, ठीक है, और इससे जब आपने प्रकाश डाला तो ये शीशा पर पड़ा। ठीक है, और ये क्या हुआ, प्रवर्तित हुआ। अब बताइए जब यहाँ पर ये पड़ा होगा तो कुछ एंगल बनाया होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाया इसको कहते हैं आपतित कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। और ये जो प्रकाश, और जो ये प्रकाश आ रहा है इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो कोण बना इसको आपतन कोण कहते हैं। और ये जो रिटर्न जा रहा है, मतलब लौट कर जा रहा है, इस समतल दर्पण से लौट कर जा रहा है, इसको कहते हैं प्रवर्तन कोण। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रवर्तन कोण। इसको कहते हैं प्रवर्तन कोण, इसको कहते हैं क्या, प्रवर्तित किरण। और ये जो बीच में है इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो हम इसको मिटाते हैं और फिर सबको साफ से लिखते हैं। क्या करते हैं, सबको साफ से लिखते हैं। इसको मिटा दें ऊपर, चलिए मिटा देते हैं। बताइए और कैसे हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, हम लोग देख रहे थे कि एक समतल शीशा लिए, इसके नीचे हमने पेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेंट कर दिया। हमने एक टॉर्च लिया। ठीक है, क्या लिया, एक टॉर्च लिया। माना कि ये क्या है, टॉर्च। टॉर्च जानते हैं ना, जो आपके दादाजी के पास रहता है। आपने इससे प्रकाश इस समतल शीशा पर डाला तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। नोट करते जाइएगा, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, लिखिए। और ये जब इससे लौटकर वापस चल जाएगा तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तित किरण, इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और ये जो बीच में है इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, इसको कहते हैं अभिलंब। जब ये प्रकाश आया और अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाया, माना कि ये कोण थीटा है, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये जो लौट कर गया, मानिए ये भी कुछ कोण पर गया थीटा, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, एक समतल शीशा लिए, इस पर आपने एक प्रकाश डाला, इसको कहते हैं आपतित कोण, आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, हवा है, नीचे भी क्या है, हवा है, माध्यम तो चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए अब इसका एक नियम है, इसका दो नियम है।
क्या क्या नियम है? जब आपतित किरण, जब आपतित किरण एक समतल दर्पण पर पड़कर प्रवर्तित होता है, क्या होता है? प्रवर्तित होता है, तो जो आपतन कोण होता है, क्या होता है? जो आपतन कोण होता है वो प्रवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात जितना एंगल पर ये आएगा उतना ही एंगल पर क्या होगा? लौट जाएगा, और एक ही माध्यम में लौटेगा। क्या होगा? एक ही माध्यम में लौटेगा। वो माध्यम अलग होगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, किसमें? प्रवर्तन में। आप लोग नोट करते जाइएगा। आपतन कोण, प्रवर्तन कोण। अगर आपसे पूछे कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो हम कहेंगे ये भी 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है प्रवर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। आप लोग को समझ में आ रहा है? एक क्या है? अभिलंब। अब बताइए, समझने में कोई परेशानी हो रही है? हम इसको मिटा सकते हैं, लिखिए तो उसके बाद मिटाते हैं इसको। चलिए, हम ये डायग्राम बना लिए हैं। अब आपको यहां पर समझना है। देखिए, परावर्तन के 2 नियम हैं। क्या क्या है? आपतित किरण, क्या आपतित किरण, हमने बताया कि ये आपतित किरण है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है, इसमें घबराने की क्या बात है? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब तीनों एक ही समतल में होता है। सही बात है, तीनों एक ही समतल में है। यही नियम हो गया। अब पहला नियम लिखने का रहेगा 2 नंबर का। ये 2 नंबर का सवाल आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखें। तो आप लिखिएगा आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। बस आसान सी बात है। तो हम लिखेंगे आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। प्रश्न क्या रहेंगे आप समझें? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। हमने पहला नियम लिखा, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम जगह नहीं रहने के कारण हम ऊपर लिख रहे हैं। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आप समझ पा रहे हैं क्या? आपतन कोण। अब आपतन कोण कौन सा है? देखिए, नियम आसान सा है, याद आपको तुरंत हो जाएगा। पहला नियम कहता है प्रकाश के प्रवर्तन का, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। तथा दूसरा नियम है आपतन कोण, यानी आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। सही बात है, हमने बताया कि ये जितना एंगल पर आपतित होता है उतना ही एंगल पर प्रवर्तित हो जाता है। क्या होता है? प्रवर्तित हो जाता है। अब आप समझिएगा विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण देखिए, अगर ये प्रवर्तित नहीं होता,
अगर ये किरण परावर्तित नहीं होता तो कहाँ जाता? अगर ये किरण परावर्तित नहीं होता तो ये सीधा चला जाता। क्या होता? सीधा चला जाता। लेकिन जो इसके वजह से इस शीशा के वजह से जो परावर्तित हो गया, ये जितना कोण बनाया इसे क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश, देखिए प्रकाश इसको जाना चाहिए रियल में ऐसे, लेकिन इस शीशा के वजह से मुड़ गया, परावर्तित हो गया। लेकिन यहां पर तो कुछ एंगल बना, इसे ही कहते हैं विचलन कोण, जिसे किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से। अब बताइए, आपको यहां तक समझ में आया? अगर हम बात करें, बताइए, अगर हम इसको लिखें, इसको हम आई से सूचित करते हैं। किससे? आई से। अब बताइए, ये आई तो इसको भी तो आई से ही सूचित करेंगे, या फिर हम इसको आर बराबर है तो इसको आर से हम सूचित कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आई, ये दोनों बराबर है, या फिर कोण आर बराबर कोण आर। चलिए अब बताइए, अगर ये पूरा रहता तो ये एक सीधी रेखा होती, तो ये टोटल 180 डिग्री का कोण बनता। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए, ये आई और ये आई, और इस कोण का मान हम निकालें तो हम ऐसा कह सकते हैं 180 माइनस 2i, अर्थात विचलन कोण का सूत्र हो गया, 180 माइनस 2i। कहां से आया? आपको पता लगा, विचलन कोण का मान हो गया 180 माइनस 2i। हाँ तो दोस्त, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। आज की क्लास यहीं तक।